हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि हम इग्नो के जो मास्टर ऑफ हिस्ट्री एमए हिस्ट्री है उसके सेकंड ईयर का जो MHI03 हिस्टोरियोग्राफी है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एजुकेट विद मलिक में। और मैं हूँ मलिक ज़ुबैर, आपके आज का नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो गाइस, हमने अभी तक ब्लॉक 3 प्री मॉडर्न ट्रेडिशन पार्ट 2 का जो यूनिट 10 है मिडिवल हिस्टोरियोग्राफी इंडो पर्शियन, इसके अभी तक हमने 4 वीडियो देखे हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने देखा सल्तनत पीरियड के बारे में। 2 वीडियोस आए थे पॉइनर्स के रिलेटेड, एक वीडियो आया था इन 14th सेंचुरी हिस्टोरियोग्राफी के रिलेटेड, जिसमें हमने 2 टॉपिक देखे थे। और उसके बाद जो चौथा आया था वो लेट 14th सेंचुरी हिस्टोरियंस एंड द 15th सेंचुरी हिस्ट्री के बारे में हमने देखा था। तो आज की वीडियो से इसी जो यूनिट है, इसी जो चैप्टर है, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। मुगल्स के जो मुगल्स है उसके हम हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें हम ये सारी वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले आज जो है एक तो हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे मुगल्स के बारे में, और इसी के साथ साथ अर्ली राइटिंग्स के देखेंगे। तो अगला वीडियो जो आएगा वो एक तो अकबर रेंज के बारे में हम देखेंगे, ऑफिशियल हिस्ट्री एंड नॉन ऑफिशियल हिस्ट्री। इसके बाद हम एक और वीडियो देखेंगे जिसमें हम ये तीनों देखकर इस यूनिट को ही कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल आज का जो है वो है एक तो इंट्रोडक्शन और दूसरा अर्ली राइटिंग ऑफ ड्यूरिंग मुगल्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो हम देखेंगे वो ये है ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी मुगल। तो पीवाई केवल अगर देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन है, जिसमें हम देखेंगे मुगलों के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, वो सब मैंने इस स्लाइड में रखे हुए हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप इन्हें चेक कीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आया हुआ है। ये पिछले 5 या 6 सालों में आए हैं। 6 क्वेश्चन आए थे और मुझे लगता है कि 6 मरतबा इसे पूछा गया था। तो हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, मुगल पीरियड। अगर हम देखेंगे मुगल हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन में देखेंगे जो सबसे मोस्ट डोमिनेंट जो था वो था वो जो क्रॉनिकल उन्होंने अपॉइंट किए थे मुगल एम्पायर ने, ऑफिशियली वो लिखा करते थे। वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो हिस्ट्री हम देख रहे हैं मुगल पीरियड के दौरान, उसमें हम ज़्यादातर जो हमारे पास मौजूद है मोस्ट, वो ऑफिशियली लिखाए जाते थे। तो उनको ऑफिशियली लिखाने के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड जो थे वो उनको प्रोवाइड किए जाते थे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स भी हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं, जिसमें से अगर हम देखेंगे बाबर का जो तुज़ुक-ई बाबूरी है जो तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था, वो है ऑटोबायोग्राफी, यानी कि खुद ही अपने बारे में लिखना या किसी शख्स के बारे में, शख्सियत के बारे में लिखना। तो जहांगीर के रिलेटेड एक और ऑटोबायोग्राफी है हमारे पास, तुज़ुक-ई जहांगीरी, लेकिन ये पर्शियन लैंग्वेज में है। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट वर्क भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें से क्रिटिकल अप्रिशियल भी मौजूद है, जो पॉलिसीज एंड इन्वेंटर्स उस टाइम मुगलों की पीरियड में हुआ करते थे। इंडिपेंडेंटली वर्क्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो पहला टॉपिक है अर्ली राइटिंग्स। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है, जब इन्होंने इंडिया इन्वेट किया था और इन्होंने क्या किया था, लोडी इब्राहिम लोदी जो था, लोडी डायनास्टी का जो सुल्तान था यहाँ पर, उसको 1526 में ओवरथ्रू किया था। तो ये खुद भी एक प्रोलिफिक राइटर था, यानी कि इन्होंने खुद अपनी तुज़ुक-ई बाबूरी जो है वो खुद लिखी थी। उसने बाबर ने तुर्किश लैंग्वेज में भी लिखा था और पर्शियन लैंग्वेज में भी लिखा था। जो तुज़ुक-ई बाबूरी है बायोग्राफी, ये तो तुर्की में ही लिखी थी। ये एक मास्टरपीस कहा जाता है, जिसमें हमारे पास तैमूरिद पावर जो है सेंट्रल एशिया में, उसके डिक्लाइन एंड फॉल देखा था। अपने बारे में भी उनने बहुत कुछ लिखा था, और यहाँ तक कि इंडिया के लाइफ एंड कल्चर के बारे में भी उन्होंने लिखा था। और लिस्ट ऑफ इवेंट्स जो है जो उस वक़्त हुए थे जब वो ईस्टर्न इंडिया में वार्स लड़ा करते थे, तो उस वक़्त के जो इवेंट्स हुआ करते थे वो भी इसमें हमें मिलते हैं। किसमें? जो ऑटोबायोग्राफी तुज़ुक-ई बाबूरी तुर्किश में लैंग्वेज में लिखी गई थी। किसने लिखी? बाबर ने खुद ही लिखी थी। बाबर ने जो तुज़ुक-ई बाबूरी लिखी थी वो गुस्से की हालत में उन्होंने लिखा था, और उसमें उन्होंने कहा कि जो इंडियन नोबल्स है वो अनट्रस्टवर्थी, यानी कि वो भरोसे के काबिल नहीं है। हालांकि उन्होंने खुद ही उनको भरोसे के काबिल नहीं रखा था।
यहाँ पर उसको इनवाइट किसने किया था? अफ़गानों ने किया था, ताकि वो सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग लड़े। उनको लगा था कि वो अपना ट्रेजर लेकर, दौलत लेकर वापस चला जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। तो बाबर जो है उसने इंडिया के सोर्सेज एंड सिकल क्राफ्ट के बारे में भी बहुत कुछ लिखा था, आर्टिसन के बारे में, टाउन एंड सिटी के बारे में लिखा था। उन्होंने बाबर ने सरकार यानी कि टेरिटोरियल यूनिट्स हुआ करते थे, जैसे कि आगे अगर हमारे पास एक इंडिया है, इसके स्टेट्स हुआ करते हैं, फिर इस स्टेट को डिवीजन में कन्वर्ट किया जाता है, डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारे पास ये है, लेकिन उस वक्त जो बाबर के पीरियड में था वो क्या था? सरकार यानी कि टेरिटोरियल यूनिट्स हुआ करते थे। तो उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने लिखा था कि एनुअल रेवेन्यू वो वहाँ से जनरेट कर रहे थे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टाउन एंड सिटीज़ के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था, उनके टोपोग्राफी के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें वो जहाँ उन्होंने जियोग्राफिकल डिटेल भी उसमें दे दी थी, वो जहाँ पर भी जाते थे जियोग्राफिकली वो एरिया कैसे हुआ करता था, वो सब कुछ उसमें मौजूद था। जो तुतुकी बाबूरी है वो पॉलिटिकल नरेशन नहीं है, बल्कि वो एक आम से नेचुरल जर्नल उन्होंने लिखा था, एक किस्म का नेचुरल जर्नल से कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल ये टेक्स्ट नहीं है। उसमें उन्होंने फ्लोरा एंड फौना वो भी डिस्क्राइब किया था। जियोग्राफिकल अगर हम देखेंगे जहाँ पर भी वो जाया करते थे उसके बारे में वो लिखा करते थे, फ्लोरा एंड फौना। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक एक था एक पॉइंट। अब अकबर के बाद हुमायूं जो है वो रूल कर रहा है 1530 से लेकर 1555 तक, 15 ईयर्स का जो पीरियड था उसमें उन्होंने देखा था हुमायूं ने। अब हम हुमायूं के बारे में बात करेंगे। हुमायूं जो है उन्होंने एक खविंद मिर, एक रिनोवर्ड स्कॉलर था, उसको कमीशन दिया था कि वो एक हिस्ट्री कंपोज कर सके अपने एक रीजन के बारे में, जिस रीजन में वो रूल करता था। कि कौन? हुमायूं। किसको अपॉइंट किया था, किसको कमिश्नर किया था? ख्वादमिर, ताकि वो एक हिस्ट्री जो है कंपोज कर सके। तो उन्होंने ब्रीफ अकाउंट किया था, जिसमें से एक जो प्री एक्सेशन से लेकर 1535 तक का जो 5-6 सालों का एक्सेशन रूल रहा था हुमायूं का, एक्सेशन टू द थ्रोन से लेकर 1535 तक का जो ऑलमोस्ट 5 ईयर का, 1530 से लेकर 35 तक, ये तो 5 ईयर्स आते हैं। इसमें ये जो रिनोवर्ड स्कॉलर था ख्वादमिर, उसने एक अकाउंट लिखा था जिसका कानूनी हुमायूनी उसने नाम रखा था। वो हुमायूं के बारे में एक इंटरेस्टिंग थ्योरी इसमें मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि हुमायूं की स्टेट पॉलिसी, जिसमें ज़्यादातर वो इंडियन एंड लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के बारे में उन्होंने लिखा था। लेकिन ये एक बात इम्पोर्टेंट है, हुमायूं ने हिस्ट्री लिखने के लिए ख्वादमिर को अपॉइंट किया था। तो गाइस, तो इसके बाद हम देखेंगे अकबरीन ऑफिशियल हिस्ट्री एंड नॉन ऑफिशियल हिस्ट्री कल की एक वीडियोज़ में। तो थैंक्स फॉर watching this video. Hope you like our videos and subscribe our channel. Bye bye.